हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स लेके आया हूँ। टोटल 6 चैप्टर हैं और हर चैप्टर के मैंने 10 फिल इन द ब्लैंक्स तैयार किए। एक बार आप ज़रूर देख लेंगे। सबसे पहले, व्हेन शेयर्स आर फॉरफीटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप अमाउंट। सबको पता ही होगा, वैसे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ नॉट येट बीन कॉल्ड इज नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल। Preferential shareholders have the preferential right to receive dividend over equity shares. A company issued to public 50,000 shares of 10 each for subscription. It receives application for 40,000. कंपनी ने 50,000 इशू किए लेकिन 40,000 शेयर के एप्लीकेशन है। इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इट इज़ अ केस वेयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड। Shares cannot be issued at a discount except to employees as sweat equity share, जिसको हम ESOP भी बोलते हैं. A company may receive calls in advance if its articles of association so authorizes. जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कॉल इन एडवांस के बारे में मेंशन होता है। सिक्योरिटी secured preference shares means that preference shares are secured by a charge on the assets of the company. फिर लिखा है means any offer at securities to a select group of person by a company other than by way of public. पब्लिक के अलावा जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इसका आंसर है प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स एनी ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज to a select group of person by a company other than by way of public offer. Shares of rupees 10 each on which the company decides to call rupees 2 at the time of its winding up. कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 8 में इशू किया था, कॉल्ड अप। 2 रुपए कंपनी ने नहीं मांगा था, लेकिन जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तब कंपनी वो 2 रुपए मांग लेगी। इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। तो इसका आंसर है रिजर्व कैपिटल। शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स इन ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज, मतलब प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में, आर कैटेगराइज्ड एज शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्योंकि कंपनी जब प्रमोटर्स को शेयर देगी तो बदले में उनको कैश नहीं मिलेगा। कंपनी ने प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में शेयर दिए हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब आते हैं एडमिशन चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट। अमाउंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी शोन इन द बैलेंस शीट विल बी रिटन ऑफ इन ओल्ड ratio. Normal profits are those profits which are earned by other organization. Old businesses have more goodwill in comparison to newly established business. A decrease in the value of liability will be recorded on the credit side. Unrecorded liabilities will be debited in revaluation account. General reserve at the time of admission of a partner is transferred to capital accounts of old partners. A, B, and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. D is admitted as partner for 1/7 share of profit which he gets from A. केवल A से लिया है तो A का रेशियो क्या था? 3/7। 3/7 में 1/7 चला गया तो आ जाएगा 2/7। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/7 आ जाएगा A का। B का एज इट इज, ठीक है, B का एज इट इज हो जाएगा। इसका 3/6 माइनस 1/7 होगा, सॉरी 3/6 माइनस 1/7। एलसीएम हो जाएगा 42, तो आ जाएगा 21 माइनस 6, तो आ जाएगा 15/42। तो ए का हो जाएगा 15/42, बी का रिमेन सेम 2/6, सी का रिमेन सेम 1/6 और डी का 1/7। एलसीएम 42 होगा, तो यहाँ पर 15, 6 7 जा 7 2 जा 6 7 जा एंड ये हो जाएगा आपका 6। तो आंसर होगा 15 14 7 एंड 6। तो ये इसका आंसर होगा 15 14 7 एंड 6। Alpha and beta are partners sharing profits in the ratio of 2:3. They admit gamma as a partner for 1/4 share. नए पार्टनर को हम 1/4 दे रहे हैं, लेकिन 1/4 ए और बी कैसे दे रहे हैं ये मेंशन नहीं। तो जब ये मेंशन नहीं होता है तो उसका मतलब उन्होंने इसी रेशो में क्या किया होगा? सेक्रीफाई किया होगा। The amount earlier written off as bad debt
now received is credited in revaluation account. On admission, the share sacrificed by a partner is the excess of his old profit share over new profit. ये जरूर ध्यान से देखिएगा. On admission, the share sacrificed by a partner is the excess of his old profit share over new profit share. आगे बढ़ते हैं. Change in relationship among the partners is reconstitution. Reconstitution of partnership. इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है. Change in profit sharing ratio among the existing partners results in, सेम आंसर इसका भी, reconstitution. इसके बाद है revaluation of assets and on the reconstitution of partnership is necessary because their present value may be different from their book value. बुक वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंट हो सकती है. बुक वैल्यू क्या होता है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, इसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू. लेकिन हो सकता है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू अभी मार्केट में है वो डिफरेंट हो. एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विच रिजल्ट्स इन एन एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ब्रिंगिंग इन टू इफेक्ट अ न्यू एग्रीमेंट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज रिजर्व created out of profit to meet the workman compensation liabilities. ध्यान रखिएगा, workman compensation liabilities. Goodwill is a benefit. Goodwill is a benefit which arises due to connection and reputation of business. Tangible trading assets minus trading liability को हम क्या बोलते हैं? Capital employed. Revaluation account shows increase or decrease in the value of assets and liabilities. Under weighted average method, it is considered better to give a highest, HIGHST, highest weightage to the profit to the recent years. Revaluation account is prepared at the time of reconstitution of firm. इसके बाद पार्टनरशिप फंडामेंटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट दे पाएंगे. एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटी इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस account. In case of guarantee of minimum profit to a partner, deficiency of guaranteed partner is met by remaining partner in their agreed ratio. फिर लिखा है डैश कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस. कौन सा कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज्ड इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इट whether the firm earns profit or incurs loss. Manager's commission is a charge against profit. The extension of profit and loss account is profit and loss appropriation account. Having a written partnership deed is optional. चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज शोन इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड. मेन हेड क्या है? शेयर होल्डर्स फंड्स. और सब हेड क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस. प्रीपेड इंश्योरेंस अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द सब हेड अदर करेंट एसेट्स. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहाँ पर शो होता है? सब हेड अदर करेंट लाइबिलिटीज. इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट का सब हेड क्या है? अदर करेंट एसेट्स. इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स तो यह जाएगा अदर करेंट लाइबिलिटीज. इफ एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड पेएबल इज 10 months एंड ऑपरेटिंग साइकिल इज 15 months, इट इज अ करेंट लाइबिलिटी. प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी. लूज टूल्स विल बी शोन अंडर द हेड करेंट एसेट. करेंट एसेट में भी कहां पर? इन्वेंट्री. तो मेन इसका आंसर करेंट एसेट है. अनक्लेम्ड डिविडेंड विल बी शोन अंडर द हेड करेंट लाइबिलिटी. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट. अब अकाउंटिंग रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
is equals to net profit. Activity ratio are also called as turnover ratio. Trade payable is the sum total of creditor and bills payable. It is an objective of dash ratio to measure the proportion of total assets financed by the shareholders fund. Proprietary ratio. फिर लिखा है डैश एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. तो ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. लिक्विडिटी रेशियो मेजर्स short term solvency of the enterprise. If gross profit is 25% on cost, gross profit ratio will be, बिल्कुल सिंपल है, 25 डिवाइडेड बाय 100. 25 ग्रॉस प्रॉफिट है और 100 कॉस्ट है, तो सेल कितना होगा? 25 डिवाइडेड बाय 125. 25 और 100 का टोटल सेल कितना होता है? 125. इसको सॉल्व कर देंगे तो वी विल गेट 20%. तो आंसर इसका 20%. करेंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा करेंट लाइबिलिटीज. ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस प्लस डेप्रीसिएशन को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस. लास्ट, करेंट रेशो 2.8:1, लिक्विड रेशो 1.6:1, इन्वेंट्री 3 लाख. तो देखिए करंट एसेट 2.8 है और लिक्विड एसेट 1.6 है. ठीक है, तो 2.8 और 1.6 का डिफरेंस जो है वो 1.2 है. तो 2.8 क्या है? करंट एसेट्स. 1.6 क्या है? क्विक एसेट्स. करंट एसेट और क्विक एसेट का डिफरेंस क्या होता है? इन्वेंट्री. तो इन्वेंट्री का रेशो वैल्यू 1.2 है और इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू है 3 लाख. तो 1.2 रेशो कितने के बराबर है? 3 लाख. तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? करेंट लाइबिलिटी. करेंट लाइबिलिटी का रेशो क्या है? 1. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2,50,000. तो यहाँ पर आंसर होगा 2,50,000.